आप बता रहे कि गल्ला टूटा हुआ था, गले से कितना कैश गायब? करीब 2.5 लाख रुपए गया। कैश गायब था। क्या लगता है आपको, कौन कर सकता है? यहाँ के आसपास के कोई है? अपने में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कोई जो है वो जानकार है, वो जानता है। रिसाली का साई ट्रेडर्स, जहां 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस वक्त मैं रिसाली के उसी हार्डवेयर साई ट्रेडर्स में खड़ी हुई हूं, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हार्डवेयर की दुकान है, काफ़ी सारा सामान जो है वो दुकान के भीतर रखा हुआ है। सैनिटरी जो चीज़ें हैं, वॉश बेसिन है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हार्डवेयर से संबंधित सभी सामान दुकान में मौजूद है। लेकिन 29 तारीख की सुबह दुकान में अचानक चोरी हो जाती है और इस बात की सूचना दुकान के मालिक को लगती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको कब पता चला कि आपकी दुकान में चोरी? ये मुझे 2:30 बजे पता चला है। 2:30 बजे रात को मेरा मतलब ये जो गली का जो वॉचमैन था उसने बताया कि आपके शटर खुला हुआ है। तो रात में जब घंटी बजाया घर का, तब हम खोल के आके देखे तो शटर टूटा हुआ था। जब यहाँ आप आए तो शटर टूटा हुआ था, फिर आप अंदर प्रवेश किए, फिर अंदर देखे तो गले टूटे हुए थे सब पर। फिर पुलिस आधे घंटे बाद आई, फिर अंदर सब खोल के अंदर गए तो सब देखे तो सब ऐसे गले टूटे हुए थे। बता रहे कि गल्ला टूटा हुआ था, गले से कितना कैश गायब? करीब 2.5 लाख रुपए गया। कैश गायब था। अच्छा, दुकान में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी में कुछ ऐसा बता रहा है, आया है? नहीं, क्या पैसा? नहीं, चोर को कुछ चोर नहीं, ऐसे चोर क्योंकि कैमरा बंद हो गया था। बंद था? किसने बंद किया? रविवार होने के नाते हम सब 5 बजे ही बंद कर दिए थे। उस टाइम पे अपना एक स्टाफ जो अभी 2 ही महीना हुआ था उसको आके उसने स्विच बंद कर दिया। उसके जानकारी नहीं थी करके एक कैमरे का से उससे बात किए। क्या बोला उसने? तो उससे बोला कि हमको जानकारी नहीं थी कि ये कैमरे का स्विच है। अच्छा। इसकी वजह से उसको अभी तक अपना बयान यही बोलते आ रहा है, हमको जानकारी नहीं थी। वो कहाँ के रहने वाला है? वो यही HCL मरोदा का है। आपको क्या लगता है, किसी पर संदेह आपके दुकान में काफी सारे, क्योंकि दुकान बड़ी है तो वर्कर काम करते होंगे, या आसपास के किसी लोगों पर आपको अंदेशा है कि शायद उनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा। क्या लगता है आपको, कौन कर सकता है? यहाँ के आसपास के कोई है? अपने में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कोई जो है वो जानकार है, वो जानता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर आया, दुकान में आया तो गैस कटर से आजकल दुकान काटते हैं, या किसका इस्तेमाल उसने बताया? नहीं, उसने सब्बल या तो कुछ इसके वजह से खींच के काम किया होगा, और गैस कटर तो यूज नहीं किया था। एक व्यक्ति होगा कि 2-3? कम से कम 2-3 से ही काम हो सकता है। 2-3 लोग थे। कैश के अलावा और कुछ गायब हो? नहीं, और कुछ नहीं गायब हुआ, बस वही। पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है क्या? नहीं, रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब पुलिस का काम है, उसकी इंक्वायरी करें, उसको खोजें कौन है, कैसे है, अगल बगल के फुटेज लेके उसको देखें। दुकानों में आजू बाजू सीसीटीवी लगे हैं कि बगल की दुकानों में? बगल में सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो पुलिस आई क्या, उन सीसीटीवी कैमरों को उन्होंने देखा कुछ? पुलिस तो करीब उसी दिन कल बहुत सारे लोगों ने सब कैमरे खंगाले हैं। अभी और भी आज भी कैमरे अगल बगल के सभी देख ही रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला। और जब 2:30 बजे हम यहाँ आए तो वो सुराग मिल रहा है अपना आने का, वो STOH के कैमरे से मतलब मिल रहा है। चेहरा कुछ पहचान में, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, मतलब अपना आ रहा है। अच्छा। उसका नहीं, चोरों का नहीं आ रहा। आप लोग का आ रहा है? हाँ। आप जब 2:30 बजे रात को पुलिस से आप कार्यवाही की उम्मीद करते हैं, जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की बात करते हैं, क्या लगता है आपको कितनी जल्दी आपका काम होगा? क्या पुलिस सक्रियता से कार्य कर रही है? पुलिस तो कर रही है, 2 दिन से तो सब एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत पूरे जानकारी सबसे पूछताछ। ऐसी इलाका है, आसपास के दुकानदारों की अभी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि दुकान में 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई? सब लोग का तो विरोध सभी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना था, ऐसा लापरवाही हुई है करके। क्या लापरवाही? जैसे सभी लोग बोल रहे हैं गले में पैसा क्यों रखे थे, इतना नहीं रखना चाहिए। तो हमारा जैसे 30 साल का ये दुकान है, आज तक कभी हमने घर नहीं हुआ न, तो हम गल्ला घर पे लेके गए, ऐसा हो गया था। रोजाना की तरह आप इस बार भी अपना जो कुछ पैसा था छोड़ के गए? पता तो था नहीं कि चोरी हो जाएगी। नहीं, अब क्या लगता है आपको, अब सतर्क रहेंगे? अब तो रहना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा बहुत सतर्क। अपना नाम? उमाकांत यादव। रिसाली जो है ये काफी बड़ा एरिया दिख रहा है, सारे बड़े संस्थान है, बैंक है, सब है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है?
सुरक्षा व्यवस्था है? कम है, बहुत कम है, कम है। बहुत कम है। सभी जितने भी यहाँ जो कैमरे लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, किसी का काम नहीं कर रहे हैं। जी, ये है किसी के लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, लगे जरूर है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। खास करके बैंक वालों के लिए, बैंक हाँ। वाले जो उनकी सिक्योरिटी जैसे गार्ड तक नहीं है उनके। बैंक में। हाँ, गार्ड न है ना तो कैमरा काम कर और रहे हैं, इतना बड़ा बैंक चला रहे हैं। इतने बैंक चला रहे हैं। अच्छा, पेट्रोलिंग की यदि बात करें तो पेट्रोलिंग वगैरह है ठीक? पेट्रोलिंग तो है। इसके पहले आए इंडस बैंक में ये पुलिस वाले आए थे, उनका कुछ सायरन बज रहा था, तो 1 से 1.5 के बीच में वो लोग यहीं थे। वो बताए, हमको फुटेज भी दिखाए कि हम लोग तो अभी वही थे, वहीं से आ रहे हैं करके। क्या लगता है आपको, ये इतने बड़े बड़े संस्थान है, बैंक है, यदि कोई भी एक कैमरा चालू होता है तो कुछ तो सुराग कुछ मिलता? तो सुराग मिल जाता लेकिन नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा। अब पुलिस के लिए तो बड़ा चैलेंज हो गया चोर तक पहुंचना, क्योंकि हाँ, कुछ वो भी तो है। सुराग नहीं है। कोई सुराग नहीं है। है ना? क्या चाहते हैं आप, यहाँ की पुलिस व्यवस्था पेट्रोलिंग को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे व्यापारियों की तरफ? रेटलिंग थोड़ा और बढ़ानी चाहिए, हम्म, ये सब होना चाहिए। ये सब तो चोरी तो हो रही है, अंदर घरों में तो बहुत ज्यादा चोरियां होती हैं। रोड पे तो पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा, अंदर साइड और होती है अंदर तो होती हैं लेकिन रोड पे पहली बार देख रहे हैं। आपके यहाँ? हाँ, 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग रिसाली के साई ट्रेडर्स में 2.5 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि जिस दुकान में चोरी हुई है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है वो उनके ही कर्मचारी के द्वारा बंद कर दिया गया था। आसपास कई सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, बगल में दुकान है, यहाँ भी दुकान है, यहाँ भी सीसीटीवी फुटेज लगे, लेकिन आरोपी है उसकी जो तस्वीर है ठीक से निकल करके सामने नहीं आ रही है। वहीं रिसाली की यदि हम बात करें तो काफी बड़ा एरिया है। आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक, मुथूट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ कई बड़े संस्थान इस एरिया में आप देख सकते हैं। काफी रिहायशी इलाका है और काफी बड़ी बड़ी संस्थानों के साथ साथ इस इलाके में 3 से 4 बड़े बैंक हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी बैंक के कैमरे जो हैं वो बंद पड़े हुए, यानी कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन कैमरे काम नहीं करते हैं, बंद पड़े हुए हैं। उन्हें बनवाने की कवायद शायद अब तक नहीं की गई है। चूंकि दुकान में चोरी हुई है, 2.5 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है। चोर ने 2.5 लाख रुपए जो है वो गले से पार कर दिए। शटर को जो है, दुकान का जो शटर है उसे काट करके चोर अंदर प्रवेश किए थे। दुकान के मालिक ने बताया कि लगभग 3 से 4 लोग थे और 3 से 4 लोगों ने मिलकर के पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आती है, देखती है, सभी बिंदुओं पर जांच अभी जारी है। लेकिन अफसोस का विषय यही कि हमने आपको बताया कि इतने बड़े संस्थान, इतने बड़े बैंक होने के बाद भी यहाँ पर सारे कैमरे जो है बैंकों के वो बंद पड़े हुए। यदि कैमरे चालू होते, सभी कैमरे ठीक तरीके से काम करते होते तो शायद किसी एक कैमरे में आरोपी की तस्वीर जो है वो कैद हो जाती और पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लग पाता। क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी तस्वीर जो है साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो पुलिस के लिए ये एक चैलेंज हो गया है चोर को पकड़ना कि कितने जल्दी पुलिस चोर तक पहुंच पाती है। लेकिन पुलिस का यहाँ दावा है, मालिक से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि पुलिस काम कर रही है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि वो आरोपी तक पहुंचेंगे। क्योंकि पुलिस ने ऐसा कह दिया कि जल्द ही आरोपी तक पुलिस पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जब चोर का किसी तरीके का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई तस्वीर, कुछ भी क्लू नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर पुलिस कैसे चोर तक पहुंचेगी, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ रिसाली भिलाई से मैं वीना दुबे।